पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, लाभों एवं गुणों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, एक्सप्लेन इट, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड मेरिट। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पाठ्यक्रम विकास में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम एक आधुनिक उपागम है। यह परंपरागत पाठ्यक्रम के विपरीत है, जिसमें विषय केंद्रितता और अध्यापक की भूमिका पर बल दिया जाता है। बालक केंद्रित शिक्षा और क्रिया केंद्रित शिक्षा को मिलाकर क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रत्यय का निर्माण किया गया है। आधुनिक शिक्षाविद रूसो, ड्यूवी, महात्मा गांधी और पेस्टोल्जी आदि ने अनुभव किया है कि छात्रों को शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विषय सामग्रियों को क्रिया के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का ही परिणाम है। क्रियाएं ज्ञान, शिक्षण, कौशल और अभिवृत्तियों के विकास का माध्यम है। बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। यदि बालक की क्रियाशीलता को विकसित होने का अवसर मिले तो बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास हो सकता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्रिया को आधार मानता है। क्रियाओं के माध्यम से बालक सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। क्रियाओं की सहायता से प्राप्त शिक्षा मौखिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी इस पाठ्यक्रम के प्रबल समर्थक हैं। इस पाठ्यक्रम में क्रियाओं का आयोजन बालक की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में विभिन्न शिक्षाविद ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो इस प्रकार हैं। अल्बर्टी, वे क्रियाएं जिनके द्वारा विद्यार्थी उन्हें पूरा करना सीखते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। द एक्टिविटी बाय विच स्टूडेंट लर्न टू परफॉर्म दैम इज करिकुलम। रूसो, बालक को पुस्तकीय ज्ञान देने की अपेक्षा यह अच्छा है कि उसे कार्यशाला में मग्न रखा जाए, ताकि वह हाथों से कार्य करके अपने मस्तिष्क का भी विकास कर सके। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक, कीप हिम बिजी इन द वर्कशॉप हेयर हिज हैंड विल वर्क टू द प्रॉफिट ऑफ हिज हेड। कमेनियस, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। Whatever has been to learn must be learned by doing। जॉन ड्यूवी, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों की क्रियाओं की निरंतर बहने वाली धारा होती है, जिसमें क्रमबद्ध विषयों द्वारा कोई व्यवधान नहीं आता और जिसका जन्म बालक की रुचियों तथा निजी रूप से अनुभूति आवश्यकताओं द्वारा होता है। एक्टिविटी करिकुलम इज अ continuous stream of child's activities unbroken by systematic subject and springing from the interest and personality felt needs of the child। महात्मा गांधी, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय विद्यालय को क्रिया का केंद्र होना चाहिए। यह सिर्फ जानकारी देने की बजाय प्रयोग करके अनुसंधान में सही मदद देने का स्थान है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। क्रिया करके सीखने पर अनेक शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों जैसे ड्यूवी, पियाजे, टैगोर, गांधी, अरविंद घोष आदि ने भी महत्व दिया है। क्रियाशीलता के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विद्यालयों जैसे योजना विधि, डाल्टन प्रणाली और समस्या समाधान विधियों आदि को प्रतिपादित किया है। मोंटेसरी, फ्रोबेल को भी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्व देते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण के पास में छात्र कैसे अधिक सीखेंगे, इस पर बल दिया जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की रुचियों और उद्देश्यों का निर्धारण शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, जिससे छात्र क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में बहुत प्रभावशाली है। इसके माध्यम से छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। यह क्रिया द्वारा सीखने पर बल देता है, जिसमें शारीरिक क्रिया ही नहीं मानसिक क्रिया भी आती है। शिक्षक छात्रों को इस प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रखता है जिससे छात्रों को मानसिक संतोष प्राप्त होता है। इसमें छात्र केवल सक्रिय होकर ही नहीं सुनता, बल्कि वह सीखने की क्रिया में भी व्यस्त रहता है। अनुभव द्वारा सीखना ही सत्य सीखना है। क्रियाओं अनुभव का परिणाम है। विद्यालय छात्रों के लिए ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था करता है जिनसे छात्र विभिन्न प्रकार के अनुभव द्वारा निपुणता प्राप्त करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विषय की व्यवस्था में इकाई योजना शिक्षण के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें छात्रों के लिए स्वयं क्रियाओं को करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम में बालकों की रुचियों का विकास किया जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पहले से ही तैयार नहीं किया जाता, इसमें छात्रों और शिक्षकों की सहभागिता द्वारा क्रिया की योजना बनाई जाती है। समस्या समाधान क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की मुख्य विधि है। इसमें आवश्यकता के अनुसार छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस पाठ्यक्रम के द्वारा अधिगम एवं अनुभव का एकीकरण सरलता से किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अनुभवों में पर्याप्त विविधता के कारण शिक्षा के व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस पाठ्यक्रम में जीवन की नवीन स्थितियों में अधिगम के उपयोग की पर्याप्त संभावना रहती है।
यह पाठ्यक्रम बालकों की खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्र क्रियाओं की सहायता से ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने भावी जीवन में प्रयोग करने में सफल रहते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए सुविधाओं की आवश्यकता। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने और छात्र को अभिप्रेरित करने के लिए विद्यालय में जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनमें से प्रमुख है विद्यालय की भौतिक संरचना, आवश्यक भवन, मैदान और कक्षाएं, प्रकाश की समुचित व्यवस्था, यथेष्ट क्रीड़ा स्थल, बाहरी क्रियाओं के लिए आवश्यक मैदान व अन्य सुविधा तथा संसाधन, प्रशिक्षित अध्यापक, कक्षा उपकरण, क्रियात्मक कक्षा कक्ष, वाहन सुविधाएं, समय सारणी की प्रभावी योजना, सक्रिय विद्यार्थी समूह, प्रबंधन व्यवस्था में लचीलापन। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। मनोरंजक शिक्षण, इंटरेस्टिंग टीचिंग। नंबर 2, अधिगम सामग्री को याद रखना, हेल्पिंग इन रिमेंबरिंग द लर्निंग मटेरियल। नंबर 3, अनुभवों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एक्सपीरियंस टू अदर लर्निंग सिचुएशन। इस क्रिया में पाठ्यक्रम के द्वारा इस प्रकार की योग्यता का विकास और अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जाती है कि छात्र प्राप्त ज्ञान और अनुभवों को दूसरी मिलती जुलती परिस्थितियों में प्रयोग कर सके और समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास कर सके। नंबर 4, अधिगम प्रक्रिया में संवर्धन, इम्प्रूविंग इन लर्निंग प्रोसेस, छात्र सहभागिता, स्टूडेंट कोऑपरेशन। नंबर 6, छात्रों की आवश्यकताओं पर बल, एम्फेसिस ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, मानसिक संतोष प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटल सेटिस्फैक्शन। नंबर 8, कौशलों और अभिवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, बेसिस ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, सामाजिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के गुड, मेरिट ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की प्रकृति के अनुकूल है क्योंकि बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है। वह सदैव कोई न कोई कार्य करना चाहता है, कार्य करने से उसे आनंद मिलता है। यह पाठ्यक्रम बालक की स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा करता है और उसे करके सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के बहुमुखी विकास में सहायक होता है क्योंकि इसके माध्यम से वह विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करता है, अपनी विभिन्न इंद्रियों का प्रयोग करता है और नई वस्तुओं के विषय में जिज्ञासा पैदा करता है। यह पाठ्यक्रम बालक की खोज प्रवृत्ति और जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालक अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के कारण अपने चारों ओर पड़ी हुई वस्तुओं को जानकर उनका उपयोग करना सीखता है। इसी प्रकार उपयोगी क्रियाओं के द्वारा बालक को शिक्षा देना उसके स्वभाव और रुचि के अनुकूल होता है। इस पाठ्यक्रम में बालक को भावी जीवन में स्वयं क्रिया करके सीखने की प्रेरणा मिलती है। वे क्रियाओं की सहायता से ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने भावी जीवन में प्रयोग करने में सफल होते हैं। यह पाठ्यक्रम बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है और उसे निष्क्रिय श्रोता के स्थान पर सक्रिय विद्यार्थी बनाता है। पाठ्य वस्तु क्रिया का रूप लेती है और उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति होती है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। यह पाठ्यक्रम क्रिया पर अधिक बल देता है। ज्ञान के प्रत्येक अंग को जानने के लिए क्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। क्रिया ही क्रिया, बस यही सब कुछ बालकों से कराया जाता है जिससे अति क्रियाशीलता का भय पैदा हो जाता है और अधिक क्रिया से सीखने के प्रति बालकों में अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है। यह पाठ्यक्रम अतीत के अनुभवों की अवहेलना करता है जिससे यह पाठ्यक्रम संकुचित हो जाता है। सब कुछ क्रिया के द्वारा ही तो नहीं सीखा जा सकता, अतीत के अनुभवों की भी अपनी महत्ता होती है, उनका अवहेलना नहीं की जा सकती। यह पाठ्यक्रम छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें उनके लिए उपयुक्त क्रिया उपलब्ध नहीं हो पाती। इस पाठ्यक्रम का एक दोष यह भी है कि उन दिशाओं का अभाव है जो कुछ सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। इस संबंध में सेलर अलेक्जेंडर ने कहा है, यह पाठ्यक्रम उस आवश्यक शिक्षण को लाने में असफल है जिसकी आवश्यकता बालक को अपनी भावी जीवन में व्यवहारिक परिस्थिति का सामना करने के लिए होगी। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा तथ्यों और सिद्धांतों को सीखना हमेशा प्रभावी नहीं होता। यह पाठ्यक्रम सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में सहायक नहीं होता। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पहले से क्रिया की कोई तार्किक योजना नहीं होती। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अधिगम और शिक्षण के परंपरागत मांगों को मूलभूत स्थान नहीं देता। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों का सामान्यतः विद्यालयों में अभाव होता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए योग्य, दक्ष, कुशल और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है जिनका सामान्यतः अभाव होता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में अध्यापिका की भूमिका। रोल ऑफ टीचर इन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में अध्यापक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को क्रिया में व्यस्त रखता है जिससे छात्रों को मानसिक संतोष और संतुष्टि मिलती है। शिक्षक शैक्षिक क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए रुचिपूर्ण क्रियाओं की खोज करता है। शिक्षक क्रियाओं की योजना कक्षा कक्ष में प्रभावी रूप से बनाता है। शिक्षक छात्रों को अधिगम क्रियाओं में विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए निर्देशन प्रदान करता है। शिक्षक समस्या के विश्लेषण में छात्रों की सहायता करता है। शिक्षक विचार विमर्श में अग्रणी होता है। शिक्षक सीखने की परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षक स्रोत व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन की भूमिका में रहता है।